बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़े के रोलन पर। आज की क्लास में हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के आज हम चैप्टर 1 को कंप्लीट करा रहे हैं। यूनिट 1 में आपके जितने भी क्वेश्चन में सारे के सारे क्वेश्चन कराया दे रहा हूं। शेष आपके इसके जितने भी चैप्टर बचे हुए हैं, टोटल इसमें 8 आपके चैप्टर हैं, 8 आपकी यूनिट हैं। हम बहुत ही शीघ्र एग्जाम से पहले हम इसका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। इसकी प्ले लिस्ट मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर दी है। यदि आप मेरा वीडियो देर से देख रहे हैं तो आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा। आप जाकर इसकी सारी क्लास आपको जो है चैप्टर जो आपको ले लेना है। बहुत सारे विश्वविद्यालय के मैं मॉडल पेपर को भी सोल्व करता हूं। एग्जाम से पहले एक हमारा महासंग्राम का भी वीडियो आता है संपूर्ण पाठ्यक्रम से। तो यदि आप कोई भी बुक नहीं लिए हो, नहीं लेना चाह रहे हो, तब भी आप मेरे चैनल के माध्यम से आप बीए की तैयारी बिल्कुल फ्री में कर सकते हो, वो भी ऑल सब्जेक्ट की और ऑल सेमेस्टर की। तो चलिएगा ना ज़्यादा समय गवाते हुए सीधे आज की क्लास के माध्यम से हम इसी के फर्स्ट चैप्टर को आज हम कंप्लीट करा रहे हैं। इसलिए सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट विजिट कर रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं समय पे बीए के आल समस्त ज्ञान की तैयारी कराता हूँ, जिसकी वजह से अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। पेपर आपका है साइकोलॉजी का। पेपर का ऐसा नेम आपको मिला लेना है। इसमें आपको पढ़ना है बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस। आपका पेपर का आपका नाम रहेगा, पेपर का टाइटल रहेगा। यूपी के जितने भी विश्वविद्यालय हैं सभी का सिलेबस सेम है, यही आपको पढ़ना है। जैसे कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, श्री जिम्मू कानपुर विश्वविद्यालय, MJPRU बरेली, और आपका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, MJKP महात्मा गांधी हो गई, BU झांसी, राजू भी स्टेट विद्यालय प्रयागराज, DBRU आगरा विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप सिंह महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी, इन सभी का सिलेबस सेम है, यही आपको पढ़ना है। चलेगा, इसका फर्स्ट चैप्टर सबसे पहले देख लीजिए आपको पढ़ना क्या है। इससे आपको पढ़ना कि साइकोलॉजी के नेचर क्या है, इसकी स्कोप क्या है, इसकी एप्लीकेशन मतलब इसके अनुप्रयोग क्या है। तो सबसे पहले साइकोलॉजी कहते किसे हैं, इसकी प्रकृति क्या है, इसका क्षेत्र क्या है, इसका अनुप्रयोग क्या है, ये सब चीज़ें हम समझेंगे। और जो है मनोगतिक, व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक, मानवतावादी और स्वदेशी भारतीय जो मनोविज्ञान है, जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता, सांख्य दर्शन, बौद्ध दर्शन के संदर्भ में हम इनकी व्याख्या को भी समझेंगे। चलेगा, तो सबसे पहले मनोविज्ञान क्या है इसके बारे में आप समझ लीजिएगा। मनोविज्ञान जिसको हम इंग्लिश हम साइकोलॉजी कहते हैं। अब यहाँ से इसकी परिभाषा को समझिएगा। तो साइकोलॉजी की जब बात आती है कि साइकोलॉजी है क्या, साइकोलॉजी की जब बात आती है कि मनोविज्ञान क्या है, तो मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है। मनोविज्ञान में प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, और कि प्राणी जो है, प्राणी का मतलब होता है मनुष्य। तो इसमें मनोविज्ञान में हम अध्ययन करते हैं कि मनुष्य जो है कैसे सीखता है कोई कार्य, वह जो है कैसे सोचता है, और जो है कैसे किसी चीज़ को याद करता है, या फिर दूसरे के प्रति उसके विचार क्या रहते हैं, दूसरे के प्रति व्यवहार कैसा करता है। तो और तथा इसके साथ साथ हम कैसे आपके आसपास के वातावरण की वस्तुओं और घटनाओं के किस तरह से हम अंतःक्रिया करते हैं उनके साथ, आदि का अध्ययन जो है मनोविज्ञान के अंतर्गत ही जो है करते हैं या फिर किया जाता है। और भी आगे लिखा है यहाँ से, प्रारंभ में मनोविज्ञान जो था ये दर्शन शास्त्र का एक विषय था, क्योंकि जो मनोविज्ञान क्या है ये अधिकतर जो है लोग ज़्यादा नहीं जानते थे, इसलिए अलग अलग लोगों ने अर्थात विभिन्न जो दार्शनिक शास्त्री थे उन्होंने जो विभिन्न विभिन्न विचार दिए हैं और मनोविज्ञान के संप्रदाय कहलाए हैं। लेकिन वर्तमान समय में इसे जो है वैज्ञानिक विषय की मान्यता मिली है, जिसे हम आज इतिहास में जो है देख सकते हैं। तो यहाँ से हम इसके बारे में इसकी हम परिभाषा को देखेंगे। समानता, या जो है देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार अलग अलग होता है। मतलब मनोविज्ञान में हम क्या देखते हैं, मनोविज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि व्यक्ति क्या सोचता है, किसी चीज़ को याद कैसे करता है, दूसरे के प्रति उसके विचार क्या होते हैं। और जो है इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का जो व्यवहार होता है सभी का अलग अलग होता है। कोई व्यक्ति जो है किस तरह से बिहेवियर होगा, कोई गुस्से वाला होगा, कोई अच्छा व्यक्ति होगा। तो इस तरह से सभी व्यक्ति का जो व्यवहार है, ठीक है, उसकी सोचने की शक्ति है, तो सभी की अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है। जैसे कि उसकी बुद्धि, उसकी अभिव्यक्ति, स्वभाव, ये सभी जो है व्यक्तियों का अलग अलग होता है। तो इन व्यवहार को सामान्य व्यक्ति सामान्य व्यवहार ही जो है समझा जाता है। लेकिन मनोविज्ञान में इन व्यवहारों और क्रियाओं के पीछे जो मूल कारण है या वैज्ञानिक कारणों का क्रमबद्ध अध्ययन ही मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य होता है। तो व्यक्ति जो है दूसरे के प्रति उसका व्यवहार क्या होता है, वैसे तो सभी लोगों की जो सोच है अलग अलग होती है, उसकी बुद्धि भी अलग अलग होती है। कोई ज़्यादा जो है इंटेलिजेंट होते हैं, कोई मंद बुद्धि का बालक होता है। सभी के इन्हीं सब हम चीज़ों के बारे में, स्वभाव के बारे में हम, क्योंकि सभी व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग होता है, तो हम इन्हीं चीज़ों के बारे में जो व्यक्ति का व्यवहार है, तो इसी चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। इसी को हम कहते हैं मनोविज्ञान। अब यहाँ से शाब्दिक अर्थों में इसका हम समझेंगे इसकी परिभाषा को। मनोविज्ञान जो है इसको हम इंग्लिश में साइकोलॉजी कहते हैं। तो साइकोलॉजी जो है दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है। कौन कौन से? साइके प्लस लोगस से। साइके का अर्थ होता है आत्मा, लोगस का अर्थ होता है स्टडी मतलब अध्ययन।
तो अर्थात शाब्दिक अर्थ के अनुसार मनोविज्ञान विषय में आत्मा का अध्ययन जो है किया जाता है। और पहले के समय में ग्रीक यानी जो है दार्शनिक अरस्तु प्लेटो ने भी जो है मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा है। तो यहाँ से हमारे जो दार्शनिक हैं अरस्तु प्लेटो जी, इन्होंने जो है मनोविज्ञान को जो है आत्मा का विज्ञान कहा है, क्योंकि हम मनोविज्ञान के अंतर्गत आत्मा का जो अध्ययन करते हैं, व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, व्यक्ति की सोचों के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है, वैज्ञानिक पद्धति से, यही होता है मनोविज्ञान। और भी हमारे बहुत सारे परिभाषा को स्पष्ट किया है हमारे विद्वानों ने। तो उससे पहले हम ये देखेंगे कि इसका इतिहास क्या रहा है मनोविज्ञान का। तो उसके बाद समय के साथ कुछ जो है दार्शनिकों ने इस विषय का विस्तार किया है, कुछ नई रूपरेखा दी, जैसे कि 17वीं शताब्दी के दार्शनिक लेविनिज लॉक ने जो है साइके के लिए उपयुक्त शब्द जो है माइंड का प्रयोग किया। तो इस तरह बाद में लोगों ने मनोविज्ञान विषय को मन का अध्ययन यानी माइंड ऑफ स्टडी करने वाले विषय के रूप में जो है माना गया। आत्मा और मन ये जो है शब्द दार्शनिक रूप में लोगों को समझना आसान था, लेकिन वैज्ञानिक रूप में दोनों जो है अपरिचिय था, अर्थात इन्हें जो है हम देख नहीं सकते हैं और इसलिए इन परिभाषाओं को वैज्ञानिक अध्ययन के लिए उपयुक्त नहीं माना गया है। तब यहाँ से इसकी हम परिभाषा को समझेंगे। कुछ विद्वानों ने इसकी परिभाषा को स्पष्ट किया है। तो कुछ लोगों ने मनोविज्ञान को जो है चेतना और अनुभूति के विज्ञान के रूप में कहा है, जैसे कि विलियम वुड और जो है इसके जो शिष्य टेनेचर है, इनके जो है समर्थक थे। ये लोग कहते थे कि जो विज्ञान है, जो मनोविज्ञान इसमें है क्या है, इसमें जो है लोगों का जो चेतना है इसी का हम अध्ययन करते हैं, चेतन और अचेतन मन का अध्ययन करते हैं। फिर अगले यहाँ से लिखते हैं जो कि विलियम वुड, इसको जो है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्हें जो है लीप्जिग विश्वविद्यालय में 1879 में सर्वप्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण इन्होंने किया था। फिर है कुछ परिभाषा हमारे विद्वानों ने स्पष्ट किया है मनोवैज्ञानिक ने, जैसे कि वाटसन जी लिखते हैं मनोविज्ञान की परिभाषा को। वह कहते हैं कि मनोविज्ञान जो है व्यवहार का निश्चित या शुद्ध विज्ञान है। मतलब जो है मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का एक निश्चित और शुद्ध विज्ञान है। फिर कह सकते हो व्यवहार का एक अध्ययन, मनुष्य के जो व्यवहार का जो अध्ययन होता है, ठीक है, मनुष्य के बिहेवियर, मनुष्य की जो सोच, उसकी सोच चाहे किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं, दूसरे के प्रति उसके व्यवहार भी हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का जब हम वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करते हैं तो यही होता है साइकोलॉजी। फिर अगली परिभाषा मैडूगल जी लिखते हैं कि मनोविज्ञान जो है आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। तो ये कहते हैं कि व्यक्ति का जो आचरण है और व्यक्ति का जो व्यवहार है, इसका जो यथार्थ विज्ञान है, इसी को हम मनोविज्ञान कहते हैं। फिर अगली परिभाषा वुडवर्थ जी लिखते हैं, इनके अनुसार मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। ये कहते हैं मनुष्य का जो व्यवहार होता है इसी को हम मनोविज्ञान कहते हैं। अगली परिभाषा बोरिंग जी लिखते हैं कि मनोविज्ञान जो है मानव प्रकृति का जो है अध्ययन है। तो सभी की परिभाषाओं का मतलब एक ही होता है, क्योंकि मनोविज्ञान में हम मानव की प्रकृति, मानव के व्यवहार, मानव के अचेतन मन या फिर मनुष्य के व्यवहारों का अध्ययन करते हैं, यही होता है मनोविज्ञान। अगली परिभाषा गैरसन जी लिखते हैं, ये कहते हैं मनोविज्ञान का संबंध जो है प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से होता है। ठीक है, मतलब जो है मनोविज्ञान का संबंध किससे है, मनुष्य का जो व्यवहार होता है उसी से इसका संबंध है। फिर है जो कि गार्डनर मर्फी जी लिखते हैं कि मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो जीवित व्यक्तियों को उसके वातावरण के प्रति अनुक्रियाओं का अध्ययन जो है करता है। मतलब जो है ये कहते हैं कि जीवित व्यक्तियों का मतलब जो है जो सजीव व्यक्ति हैं, जो जीवित व्यक्ति हैं, तो उनके वातावरण के प्रति जो अनुक्रियाएं होती हैं उसी का अध्ययन जो होता है, यही होता है क्या, मनोविज्ञान। फिर है स्टीफन जी लिखते हैं इनके अनुसार कि शिक्षा मनोवैज्ञानिक शैक्षिक विकास का कार्मिक अध्ययन है। अगली परिभाषा ब्राउन जी लिखते हैं कि शिक्षा के द्वारा मानव व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है तथा मानव व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है। मतलब जो है मानव व्यवहार का जो अध्ययन होता है, मनुष्य का जो बिहेवियर होता है, लोगों के प्रति उनकी जो सोचें होती हैं, मनुष्य की जो एटीट्यूड होता है, फिर मनुष्य के अंतर्गत हम बहुत सारे उनकी जो है चेतन अचेतन मन के बारे में भी हम अध्ययन करते हैं, उनकी मेमोरी का भी हम विश्लेषण करते हैं। तो मनुष्य के व्यवहार का जो अध्ययन होता है, उसके बिहेवियर का जो अध्ययन होता है, फिर समाज के वातावरण के साथ जो उसकी अंतःक्रियाओं का अध्ययन होता है, यही होता है मनोविज्ञान। ठीक है, मनोविज्ञान के बारे में आप कोई भी दिक्कत नहीं, आप बनाकर भी लिखाओगे तो आपको नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। अगली परिभाषा क्रो एंड क्रो जी लिखते हैं, ये कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर
वृद्धावस्था के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है, जिसमें मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन किया जाता है। कुरो जी लिखते हैं कि मनोविज्ञान जो है व्यक्ति के जन्म से लेकर मतलब उसकी वृद्धावस्था तक, बुढ़ापा तक उसके जो अनुभव का वर्णन होता है और जो उसकी व्याख्या करता है, और जिसमें मनुष्य का व्यवहार और मानव का जो संबंध होता है दूसरे व्यक्तियों के साथ, इसी का जो अध्ययन किया जाता है, यही होता है मनोविज्ञान। तो सभी का कहना मतलब एक ही है, ठीक है, कि मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान मन का व्यवहार है, मन का विज्ञान है मनुष्य के, या फिर मनुष्य की जो अंतःक्रिया है, मनुष्य के जो वातावरण के साथ जो समायोजन है, तो यही होता है मनोविज्ञान। तो अब बनाकर भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम मनोविज्ञान के क्षेत्र का हम वर्णन करेंगे। अब मनोविज्ञान के यहाँ से क्षेत्र आप देख लीजिएगा। मनोविज्ञान में सामाजिक व्यवहार के अनेक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य के द्वारा सामाजिक परिस्थितियों में किए जाने वाले व्यवहार जो है सामाजिक व्यवहार कहलाता है। सामाजिक व्यवहार किसे है, जैसे कि मनोविज्ञान में सामाजिक व्यवहार के अनेक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। जो सामाजिक मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान में इसमें जो है समाज के जो व्यवहार है उसके हम अनेक प्रकार के उसके पहलुओं का अध्ययन करते हैं, और मनुष्य के द्वारा सामाजिक जो परिस्थितियां होती हैं इसमें किया जाने वाला जो व्यवहार होता है वही होता है सामाजिक व्यवहार। फिर है या जो है सभी पहलू मिलकर सामाजिक मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र का निर्माण करते हैं। समाज मनोविज्ञान के कुछ जो है पहलुओं के बारे में बताया गया है, क्योंकि समाज मनोविज्ञान विभिन्न क्षेत्रों में ये कार्य करता है। फिर है इसमें हम अध्ययन करते हैं मनोवृत्त का। मनोवृत्त क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो समाज मनोविज्ञान में हम मनोवृत्त का अर्थ है कि मनुष्य की मनोदशा से है, व्यक्ति की जो है किसी समाज, वस्तु, संस्था या व्यक्ति के परत जो मनोदशा होती है, जो सोच होती है, इसी को हम कहते हैं मनोदशा। मतलब जो है इसमें क्या है, मनोदशा क्या होती है, मान लो कि मनुष्य का जो मनोदशा होता है व्यक्ति की समाज के परत या किसी वस्तु के परत या संस्था या व्यक्ति के परत जो मनोदशा होती है, जो धारणा होती है, तो उसे हम मनोव्रत कहते हैं। या जो है सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। जाहिर सी बात है व्यक्ति दूसरे के बारे में अच्छा भी सोचता है और जो है गलत भी सोचता है, तो दोनों प्रकार से हो सकता है। फिर है पूर्वग्रह या जो है विभेद। तो पूर्वग्रह तथा विभेद आधुनिक समाज मनोवैज्ञानिकों का एक महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र जो है बन गया है। अब यहाँ से हम विभेद और पूर्वग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। पूर्वग्रह एक ऐसी जो है मनोवृत्त है जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति प्रतिकूल या अनुकूल विचारों पर जो है आधारित है, लेकिन विभेद में व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति या वस्तु के प्रति एक कह सकते हो वैरपूर्ण ढंग से व्यवहार करता है, इसलिए विभेद एक प्रकार का नकारात्मक व्यवहार होता है। ठीक है, विभेद क्या है, एक प्रकार का नकारात्मक व्यवहार है, जबकि पूर्वाग्रह क्या है, एक ऐसी मनोवृत्त है जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति अनुकूल या फिर अनुकूल विचारों पर आधारित होती है। फिर है सामाजिक जो है प्रत्यक्षण क्या है, तो ये जो है दूसरे व्यक्ति की प्रेरणाओं, उसकी इच्छाओं, मनोव्रत आदि से अवगत होकर उससे संबंधित ज्ञान प्राप्त करने की जो क्षमता होती है उसी को हम सामाजिक प्रत्यक्षण कहा जाता है। फिर अगली यहाँ से क्वेश्चन दिया हुआ है कि अंतर व्यक्तित्व आकर्षण क्या होता है, इंटरपर्सनल अट्रैक्शन क्या है। तो किसी दूसरे व्यक्ति को सकारात्मक या नकारात्मक ढंग से मूल्यांकन करना अंतर व्यक्तित्व आकर्षण कहलाता है। हम किसी मनुष्य को पसंद करते हैं और किसी मनुष्य से जो है हम नफरत करते हैं, तो एक प्रकार का अंतर व्यक्तित्व जो आकर्षण होता है। ठीक है, चलेगा। या जो है दोनों तरह के मनोवृत्तियों को अंतर व्यक्तित्व आकर्षण में जो है रखा जाता है। अंतर व्यक्तित्व आकर्षण में नकारात्मक किसी से जो है घृणा करना, किसी से प्यार करना, दोनों इसमें जो है रखा जाता है। अब है परोपकारिता क्या है। परोपकारिता एक ऐसा जो है सामाजिक व्यवहार है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सहायता बिना किसी प्रकार के लाभ की उम्मीद में जो है करता है। मतलब परोपकारिता का मतलब यह होता है कि इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मदद करता है बिना किसी लाभ के। ठीक है, बिना किसी लाभ की उम्मीद की उसकी जो है मदद करता है, यही होता है परोपकारिता। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए किसी मनुष्य का जो है पर्स गिर गया है, तो हमने जो है बिना किसी लाभ के उसको यदि हम वापस कर देते हैं, उसका पर्स, उसका पॉकेट, तो ये होता है परोपकारिता। ठीक है, अब है आक्रामकशीलता क्या होता है, आक्रामकता क्या होता है, अग्रेसिव। ये एग्जाम में जो है साइकोलॉजी में आपके क्वेश्चन बनता है। आक्रामकता का मतलब होता है कि एक ऐसी शारीरिक और शाब्दिक व्यवहार होता है या फिर शरीर के द्वारा, फिर अपने शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति की निंदा करना, उसकी बुराई करना, या फिर जो है शारीरिक रूप से उसको जो है मारना, पीटना, दंड देना, यह होता है आक्रामकता। ठीक है, इसमें लिखा भी हुआ है कि आक्रामकशीलता एक ऐसा शारीरिक और जो है शाब्दिक व्यवहार होता है जिससे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाने का
कोशिश करता है, यही होता है आक्रामकता। उदाहरण के लिए जैसे कि किसी मनुष्य पर शारीरिक रूप से हमला करना, उसको अपशब्द कहकर जो है हानि पहुंचाना, उसकी निंदा करना, उसकी बुराई करना, ठीक है, उसके साथ गाली गलौज करना, उसको गाली देना, या फिर जो है उसको शारीरिक रूप से उस पर हमला करना, उसको मारना पीटना, यही होता है आक्रामकशीलता। फिर आगे लिखा हुआ है कि सहयोग क्या है, कोऑपरेशन क्या है। सहयोग एक ऐसा जो है सामाजिक व्यवहार है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलकर कोई कार्य करते हैं, और जहाँ जो कार्य का प्रतिफल होता है उसका श्रेय सभी व्यक्तियों के समान रूप से होता है, ये होता है समरूपता। जब एक या दो से अधिक व्यक्ति जब एक साथ काम करते हैं, ठीक है, एक साथ मिलकर काम करते हैं, ये जो कार्य होता है इसका जो प्रतिफल जो है सभी व्यक्तियों को मिलता है समान रूप से, तो यही होता है सहयोग। फिर यहाँ से हम कुछ इसके और भी मनोविज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि मनोविज्ञान मैंने अभी आपको बताया कि मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसमें हम मनुष्य के मन और उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, यही होता है मनोविज्ञान। इसका प्रयोग जो है स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यवसाय जैसे जो विभिन्न क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। मुख्य इसमें पश्चिमी दृष्टिकोण में जैसे कि मनोगतिक, व्यवहारवादी और संज्ञानात्मक, मानवतावादी दृष्टिकोण इसमें शामिल है, जो अलग अलग दृष्टिकोण से मानसिक प्रतिक्रियाओं और व्यवहार की जो है व्याख्या करते हैं। वही स्वदेशी भारतीय मनोविज्ञान में हम श्रीमद् भगवद गीता, सांख्य दर्शन, बौद्ध धर्म जैसे भारतीय दार्शनिक धार्मिक ग्रंथों से प्रेरित है, जो मन, शरीर और आत्मा के अंतर संबंध पर केंद्रित है और आत्म साक्षात्कार तथा समग्र कल्याण पर जोर देते हैं। ठीक है, तो मनोविज्ञान की प्राकृत क्षेत्र, इसका अनुप्रयोग भी हम यहाँ से देखे ले रहे हैं। इसकी प्राकृत में आपको लिखना है कि मनोविज्ञान जो है ये वैज्ञानिक तरीके का उपयोग करके चेतना, अनुभव, व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। क्षेत्र की इसकी हम बात की तो यह जो है मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा, संगठन, खेल, न्याय सहित जो विभिन्न क्षेत्रों में मानव व्यवहार को समझने और सुधार करने पर जो है केंद्रित है। अनुप्रयोग की हम बात करें तो मानसिक जैसे कि विकारों का उपचार, मनोविज्ञान का जो प्रयोग होता है, इसका अनुप्रयोग जो होता है जैसे कि मानसिक जो विकार होते हैं, ठीक है, सीखने की प्रक्रिया को अनुकूलन करना, कार्यस्थल उत्पादकता में सुधार करना और न्याय संगत निर्णय लेने में सहायता करना, जैसे अनुप्रयोग जो है इसमें शामिल होते हैं। तो इसके अनुप्रयोग में जैसे मानसिक जो विकार होते हैं जैसे डिप्रेशन, ठीक है, चिंता, तो इस तरह की हम चीज़ों को इसमें उपचार के लिए इसका उपयोग करते हैं। अब यहाँ से हम मुख्य पश्चिमी जो दृष्टिकोण है इसको हम समझेंगे, जैसे कि मनोगतिक दृष्टिकोण क्या है। तो यह जो है अचेतन मन, बचपन के अनुभव और आंतरिक संघर्षों पर जोर देता है, जो व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर है व्यवहारवादी दृष्टिकोण क्या है। तो यह जो है देखे जाने वाले या फिर देखे जाने योग्य व्यवहारों पर केंद्रित है और सीखे हुए व्यवहारों पर जोर देता है, जिसमें पुरस्कार, दंड की भूमिका जो है महत्वपूर्ण होती है। तो व्यवहारवादी दृष्टिकोण ये होता है जैसे कि आपका बिहेवियर कैसा है, आपका कार्य कैसा है। अच्छा कार्य करोगे तो हो सकता है आपको पुरस्कार भी मिल सकता है, आप गंदा कार्य करोगे समाज के हितों में तो आपको दंड के, आप दोषी होगे, आपको दंड भी मिल सकता है। फिर है संज्ञानात्मक दृष्टिकोण क्या है। तो यह जो है मानसिक प्रक्रियाओं जैसे कि विचार, स्मृति मतलब मेमोरी, धारणा और जो है समस्या समाधान पर केंद्रित है, जो व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं। फिर है मानवतावादी दृष्टिकोण क्या। तो यह जो आत्म साक्षात्कार, व्यक्ति की आंतरिक क्षमता, स्वतंत्र इच्छा पर जोर देता है, जो व्यक्ति के विकास और कल्याण के लिए आवश्यक है। फिर यहाँ से हम स्वदेशी भारतीय मनोविज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे कि स्वदेशी मतलब भारतीय। तो इसमें जैसे कि प्रेरणा, तो यह जो है वेदों, उपनिषदों, भगवत गीता और सांख्य दर्शन, बौद्ध धर्म जैसे जो है प्राचीन भारतीय दार्शनिक और धार्मिक ग्रंथों से जो है प्रेरणा लेता है। तो इसमें श्रीमद् भगवद गीता, तो श्रीमद् भगवद गीता जो है कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग के माध्यम से आत्म साक्षात्कार और कर्मों के प्रति निष्काम भावना पर जोर देता है। जबकि सांख्य दर्शन क्या है। तो यह जो है पुरुष मतलब चेतना और प्राकृत मतलब भौतिक पदार्थ के द्वैतवाद को प्रस्तुत करता है और मुक्ति के मार्ग के रूप में ज्ञान के माध्यम से पुरुष के आत्म साक्षात्कार पर केंद्रित है। फिर है बौद्ध दर्शन धर्म। तो यह जो है संचेतना, जिसको हम माइंडफुलनेस और जो है ध्यान के माध्यम से दुख से मुक्त प्राप्त करने पर केंद्रित है और ध्यान और करुणा के अभ्यास से आंतरिक शक्ति पर बुद्धता प्राप्त होती है। फिर है समग्र दृष्टिकोण। तो भारतीय मनोविज्ञान जो है ये मन, शरीर और आत्मा के अंतर संबंध को महत्व देता है। जो पश्चिमी मनोविज्ञान जो है, देखो जो भारतीय मनोविज्ञान है किस पर जो है कह सकते हो महत्व देता है, ये जो है मन, शरीर और आत्मा के अंतर जो संबंध है इस पर महत्व देता है। जबकि पश्चिमी जो मनोविज्ञान है ये व्यक्तिवादी, अनुभववादी दृष्टिकोण से भिन्न है और यह जो है समग्र सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक मनोविज्ञान के लिए एक कह सकते हैं समृद्ध दृष्टिकोण जो है प्रदान करता है।
तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिख देना है। इसमें केवल मनोविज्ञान किसे कहते हैं ये परिभाषा आपको पता होनी चाहिए और यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है आएगा। ठीक है, आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अन्य बहुत ही शीघ्र हमारी क्लासेस सारी आ रही हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना, जिससे मैं अन्य कोई भी मेरा वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।